सभी शिक्षक भाइयों को मेरा नमस्कार। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के तहत 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत सभी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्या क्या चर्चा के बिंदु होंगे, आप आज हम उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, हर एक विद्यालय में आपको शिक्षा चौपाल लगानी है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में बच्चों और अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान करना एवं जागरूकता फैलाना। नंबर 2 पॉइंट है अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताने, शैक्षणिक गृह कार्य कराने और बच्चों को लिखित कार्य के माध्यम से अभ्यास कराने पर चर्चा करना। नंबर 3 दीक्षा ऐप डाउनलोड करने और पाठ्य पुस्तकों में दिए गए क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। यदि बच्चा किसी अधिगम स्तर को नहीं प्राप्त कर सका है तो शिक्षकों से संपर्क करके उस अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। शिक्षा चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी की गरिमामय उपस्थिति में एआरजी एसआरजी द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर डेमो क्लास का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि शिक्षकों और अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जा सके। प्रत्येक शिक्षा चौपाल में एआरपी अथवा शिक्षक संकुल की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। कक्षा कक्ष में सुधार हेतु विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के छोटे छोटे समूहों में बुलाकर तथा गृह भ्रमण कर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अब ये बिंदु है जो बिंदुओं पर चर्चा होनी है, जिसमें पहला बिंदु है प्रेरणा लक्ष्य। अभिभावकों, जन समुदाय एवं शिक्षकों को प्रेरणा लक्ष्य के संबंध में सभी को जागरूक किया जाए। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने के लिए शिक्षकों एवं सभी हितधारकों को शपथ दिलाई जाए। तत्संबंधी शपथ का प्रारूप संलग्न है। नंबर 2 प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका बच्चों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए विद्यालयों में चस्पा कराई जाएगी। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका का अवलोकन कराते हुए उनके बारे में अभिभावकों से विस्तृत चर्चा की जाए। नंबर 3 मॉड्यूल पर चर्चा। विशेषज्ञों द्वारा बुनियादी शिक्षा हेतु विकसित आधारशिला मॉड्यूल, रेमेडियल टीचिंग हेतु ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षकों के उपयोगार्थ शिक्षक संग्रह को क्लासरूम प्रैक्टिसेस में लागू किए जाने के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। नंबर 4 है सहज पुस्तिका। सीखने के स्तर के आधार पर प्रत्येक बच्चे के लिए उपलब्ध कराई गई कहानियों और कविताओं को समाहित करने वाली सहज पुस्तिका के बारे में अवगत कराया जाए। नंबर 5 जिस पर चर्चा होनी है संदर्शिका। आधारशिला मॉड्यूल के कक्षा कक्ष में प्रभावी शिक्षण हेतु विकसित की गई क्रियान्वयन संदर्शिकाओं में वर्णित समय सारणी, गतिविधियां आदि के माध्यम से संरचित शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा की जाए। छठा पॉइंट है गणित किट। गणित विषय के लर्निंग गोल्स प्राप्त करने के किए जाने के दृष्टिगत विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए विज्ञान किट का प्रदर्शन भी अभिभावकों के सम्मुख किया जाए। नंबर 7 पे है शिक्षक डायरी। प्रभावी कक्षा शिक्षण एवं पाठ योजना की तैयारी करने के लिए सभी शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत शिक्षक डायरी के बारे में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। 8वां नंबर है प्रिंट रिच मटेरियल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक और बाल केंद्रित बनाने में प्रिंट रिच कक्षा कक्ष अत्यंत मददगार होते हैं। इस पर आपको पूरी तरह चर्चा करनी है, टीएलएम पे चर्चा करनी है और पोस्टर चार्ट इन सब पे चर्चा करनी है। ये 8 पॉइंट चर्चा के हो गए। अगला बिंदु है नमा समृद्ध मॉड्यूल। विद्यालय खुलने के बाद समृद्ध मॉड्यूल रिमीडियल टीचिंग पैकेज पर आधारित शिक्षण कार्य को अभिभावकों से साझा किया जाए। 10वां बिंदु है पाठ योजना। कक्षा 1 से 5 के समस्त अध्यायों हेतु 20,000 से अधिक पाठ योजना विकसित की गई है एवं सर्वश्रेष्ठ पाठ योजना का चयन कर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड भी किया गया है। साथ ही बुनियादी शिक्षा हेतु पाठ योजना पृथक से उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त के संबंध में अभिभावकों को सूचित किया जाए। नंबर 11 पुस्तकालय। विद्यालयों में स्थापित किए गए समृद्ध और विषयवार क्रियाशील पुस्तकालय का अभिभावकों को अवलोकन प्रदर्शन कराया जाए और बच्चों को निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। नंबर 12 बिंदु है जिस पर चर्चा करनी है रिपोर्ट कार्ड। बच्चों की प्रगति और आकलन के संबंध में आयोजित की गई सेट परीक्षा के लिए वितरित किए गए रिपोर्ट कार्ड्स के बारे में अभिभावकों को जानकारी दी जाए। नंबर 13 पॉइंट्स है बाल संसद। अभिभावकों को बाल संसद के गठन और उनकी उपयोगिता के बारे में अवगत कराया जाए और
अभिभावकों के समक्ष बाल संसद द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रदर्शन भी किया जाए। अगला बिंदु है विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालयी गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने हेतु अनुरोध किया जाए। नंबर 15 पॉइंट, शैक्षणिक अवधि का पुनर्निर्धारण। विस्तृत टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शिक्षण दिवसों एवं घंटों अवधि में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही विद्यालय स्तरीय पंजिकाओं को युक्ति संगत बनाए जाने एवं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन की समय सारणी, विद्यालय अवधि, प्रार्थना सभा आदि के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। 16 पॉइंट, दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप। अभिभावकों को दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप डाउनलोड कर बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए अनुरोध किया जाए। 17वां पॉइंट, व्हाट्सएप क्लासेज। राज्य स्तर से संचालित व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अभिभावकों को नियमित प्रेषित की जाने वाली शैक्षणिक सामग्री के उपयोग के संबंध में अभिभावकों से अनुरोध किया जाए। 18 पॉइंट्स है जो चर्चा का बिंदु है। दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण। शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए कक्षावार 30 मिनट प्रति कक्षा प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे प्रसारित किया जा रहे शैक्षणिक कार्यक्रमों को बच्चों को दिखाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। अगला पॉइंट है शिक्षक संकुल। विद्यालयों को शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों जैसे लर्निंग आउटकम आधारित आकलन, सूचनाओं सुझावों के आदान प्रदान, संकुल के विद्यालय की अकादमिक बैठकों, संकुल की विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने और अन्य कार्यों के लिए शिक्षक संकुल के गठन के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। 20वां पॉइंट है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण। विद्यालयों को ऑन साइट शैक्षणिक और अकादमिक सहयोग देने हेतु प्रति विकासखंड 5 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन तथा प्रति जनपद 3 स्टेट रिसोर्स ग्रुप की व्यवस्था के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। 21वां पॉइंट, प्री प्राइमरी शिक्षा। ये इम्पोर्टेंट है। बेसिक शिक्षा और ICDS के साथ समन्वय स्थापित कर प्री प्राइमरी के बच्चों की उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु कार्य योजना बनाई गई है। प्री प्राइमरी के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा चुका है और इसके आधार पर बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक तैयार की गई है जिसके बारे में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। 22वां पॉइंट है NCERT पाठ्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से चरणबद्ध रूप से NCERT पाठ्यक्रम लागू कराने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में वर्ष 2021-22 में कक्षा 1 में NCERT पाठ्यक्रम लागू किए जाने के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। 23वां पॉइंट, शारदा प्रणाली। विद्यालय से बाहर के बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण और नामांकन हेतु कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आए के संबंध में अभिभावकों को जागरूक किया जाए। 24वां पॉइंट, समावेशी शिक्षा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों दिव्यांग की शिक्षा स्पेशल एजुकेटर्स के माध्यम से कराई जा रही है। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के चिन्हीकरण, ट्रैकिंग और मुख्य धारा से जोड़ने हेतु समर्थ कार्यक्रम के संबंध में अभिभावकों को जागरूक किया जाए। 25वां पॉइंट है स्मार्ट क्लास का संचालन। संप्रति राज्य के लगभग 5000 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की जा चुकी है। समुदाय के सहयोग से स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि का दान प्राप्त कर परिषदीय विद्यालय की कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में रूपांतरित करने एवं डिजिटल शिक्षण प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने के लिए समुदाय, NGO, निजी कंपनियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाए। उपयुक्त गतिविधियों एवं परिवर्तित कक्षा कक्ष के स्वरूप से अभिभावकों को अवगत कराया जाए और बच्चों के गृह कार्य एवं शैक्षणिक कार्यों में प्रतिभागी बनने के लिए उन्हें निरंतर प्रेरित किया जाए। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को सफल एवं जन आंदोलन बनाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खर्च शिक्षा अधिकारी, ARP, SRG द्वारा विशेष प्रयास सुनिश्चित किया जाए। ऐसा आदेश आया है और ये पूरे के पूरे ये चर्चा के बिंदु हैं जिन पर हमको शिक्षा चौपाल आयोजित करनी है। जब कभी भी हम शिक्षक भाई अपने विद्यालयों में शिक्षा चौपाल लगाएं तो ये 25 बिंदुओं को ध्यान में रख करके इनको पूरी तरह फॉलो करें, एक एक बात को समझने का प्रयास करें और अच्छी तरह समझें।
ये थे शिक्षा चौपाल के प्रमुख बिंदु। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।